वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं। उसके बाद आपको ये प्रोसेस बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइव, यानी कि सर्वाइवल। आपको मुझको सर्वाइवल कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअसली हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली फूड से, यानी कि खाने से। खाना वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। आपका खाना चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, उसमें कॉमन चीजें क्या होती हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। और वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, कोई भी पर्टिकुलर एक खाने में प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी चपाती में, राइस में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स जो होता है दाल में होता है, पनीर में होता है, सोयाबीन में होता है। फैट्स की बात करें तो चीज होता है और काफी ऑयली आइटम्स होते हैं, उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट होता है। आप जब ये सब आइटम्स को खाते हैं उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट मीन्स ये जो भी फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है, ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इनका साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू जो हमारे अंदर सेल्स प्रेजेंट है। तो इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होना पड़ता है, तब जाके ये सिंपल फॉर्म में आते हैं और ये सिंपल फॉर्म से ही एनर्जी रिलीज करते हैं। थोड़ा हम बैकवर्ड जाते हैं, ये है चैप्टर नंबर 16। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने पढ़ी थी कुछ साइकिल्स और कुछ रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों में कॉमन क्या था? कॉमन ये था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया था पायरुवेट में, तो उसमें एनर्जी निकली थी एटीपी। देन वो पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में गया था, अगेन एनर्जी निकली थी एटीपी। और क्रेब्स साइकिल जब चल रही थी उस समय उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे और वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ओवरऑल तीनों प्रोसेस को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आया था? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज था वो क्या है? ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज आता है कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी के अंदर। तो अगर आपने एक रोटी खाई है या एक कटोरी चावल खाया है तो वो एज इट इज आपको एनर्जी नहीं देगा, उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़े थे मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो एक मोनोसैकेराइड है। तो इट मींस आप अगर पॉलीसैकेराइड फॉर्म लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, या डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, उन सबको ब्रेक डाउन होके मोनोसैकेराइड यूनिट में आना पड़ता है, दैट इज ग्लूकोज। और जब आप ग्लूकोज कंज्यूम कर लेते हो तो ग्लूकोज पे ब्रेक डाउन होता है आपके बॉडी के सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। और जब वो ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है और वही एनर्जी हमको चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो अब हमने ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और टीसीए साइकिल तो पढ़ लिया वो मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि हमने सेल्यूलर लेवल पे पढ़ा था कि सेल के अंदर किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज यूनिट ब्रेक होता है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एज इट इज अगर हम मुंह से खा लेते हैं, प्रोटीन खा लेते हैं, फैट्स खाते हैं, तो वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट है डाइजेशन प्रोसेस, यानी कि ये चैप्टर का जो टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड क्यों बोला है? बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि जब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक हो जाएंगे, सिंपल फॉर्म में आएंगे। और सिंपल फॉर्म भी ऐसी फॉर्म जो आपकी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर सके। अब ये बॉडी का सेल एब्जॉर्ब करेगा सिंपल यूनिट को, तभी उसका ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी। तो ये डाइजेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला टर्म, यानी कि जो भी सिंपल फॉर्म हो रहा है कॉम्प्लेक्स का
वो एब्जॉर्बल नेचर होना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और जो एनर्जी निकलना चाहिए थी उस मॉलिक्यूल से वो नहीं निकल पाएगी। नेक्स्ट, डाइजेशन प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि डाइजेशन को हम 4 स्टेप्स में क्यों पढ़ेंगे, ये एक सिंगल प्रोसेस है, इसलिए हम डाइजेशन को 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये तो पता हो गया कि डाइजेशन का मतलब है जो भी मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ एक प्लेट में रखकर उसका ब्रेक डाउन होना है उस खाने का। अगर उसका ब्रेक डाउन होना है, अगर आपको एक सब्जी काटनी है, कुछ एप्पल काटना है, तो आपको एक चाकू चाहिए। आप हाथ से उसको काट नहीं सकते हो, तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, काट नहीं सकते। अगर अच्छे से काटोगे तो वो खाने लायक चीज होगी। उसी तरीके से अगर आपने खाना खाया है उसको सही तरीके से ब्रेक डाउन होगा तभी उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो कट करने के लिए चाकू क्या है, यानी कि जो खाना आपने खाया है आपकी बॉडी में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट यूटिलाइज करता है खाने को। तो फर्स्ट होगा कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस का। तो सिंपल सी बात है, क्या आपका मुंह होगा, गले से खाना जाएगा, इसोफेगस से आपके स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ये सारे बॉडी पार्ट्स को एक नाम दिया गया है, वो है एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि डाइजेशन प्रोसेस में जो पहला कंपोनेंट है वो है क्या, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पॉइंट ये है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अब कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आप खाना अपने हैंड से लेते हो, रोटी सब्जी या कुछ भी आपने लिया, आप अपने फर्स्ट मुंह में डालते हो, तो यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अगेन कुछ बॉडी पार्ट्स आएंगे और वो टोटल बॉडी पार्ट्स होंगे आपके 6। फर्स्ट होगा आपका माउथ, यानी कि खाना आपके सबसे पहले जाएगा माउथ में, देन उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, फायरिंग्स में, फायरिंग्स के बाद जाएगा खाना आपका इसोफेगस में जो कि 3rd नंबर पे आता है। इसोफेगस से आपका खाना जाएगा स्टमक में, देन जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद फाइनली जाएगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पार्ट्स हो गए किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। तो डाइजेशन में सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा कि आपको एलिमेंट्री कैनाल के ये एक एक बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको पता है तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स, कुछ सीक्रेशंस रिलीज होंगी, उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वो हेल्प करेगी ये फूड आइटम को ब्रेक करने में। सेकेंड पॉइंट रहेगा डाइजेशन में ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स क्या है, ये ग्लैंड्स यही कुछ बॉडी जो पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कुछ ज्यूसेस को रिलीज करना या सीक्रेशंस को रिलीज करना। ग्लैंड्स को, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं और कुछ ग्लैंड्स को पाइपलाइन की जरूरत होती है। तो इस बेसिस पे ग्लैंड्स को 2 टाइप्स बोला गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर डक्ट ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स पाइपलाइन के थ्रू अपना सीक्रेशंस रिलीज करते हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड्स हो गए, और जिनके पास डक्ट नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, तो वो एज इट इज पूरा फैला देंगे जो भी सीक्रेशंस उनके पास होगा। तो यहाँ पे ग्लैंड्स में आपको 3 ग्लैंड्स पढ़ने हैं डाइजेशन प्रोसेस के अंदर, वो हम बाद में देखेंगे कौन से बॉडी पार्ट के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से सीक्रेशंस वो सीक्रेट करता है। थर्ड हम एग्जैक्टली देखेंगे कि ये एलिमेंट्री कैनाल में जब खाना चला गया तो किस तरीके से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होना चाहिए, प्रोटीन का डाइजेशन होना चाहिए, फैट्स का डाइजेशन होना चाहिए, विटामिन्स भी आप खाते हो, मिनरल्स भी लेते हो, तो वो किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। और डाइजेस्ट होने के बाद में अगर आपकी बॉडी को उसमें से कुछ चाहिए तो आपके बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो फाइनल प्रोसेस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बाद ही होगा। क्यों, क्योंकि डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में करेंगे और जब सिंपल फॉर्म ही एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो पाती है और जैसी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उसको एनर्जी मिल जाएगी और एनर्जी मिलेगी तो सर्वाइवल रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन का कौन सा टॉपिक, एलिमेंट्री कैनाल को समझेंगे कि ये पार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स कितने होते हैं।